Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में हमने किया था 16 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 17 पार्ट आज हम करेंगे। तो 17 पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। हम इसमें देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमने निकालना है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमने निकालना है। दैट मीन्स हमने निकालना है MU लिमिटिंग। ठीक है, ऑन ऑफ है आरसीसी बीम का जिसमें हमारे पास ब्रेड्थ दी है और ये डेप्थ दी है। दैट मीन्स ओवरऑल डेप्थ दी है, टोटल डेप्थ। ठीक है, स्टील रिइंफोर्समेंट यूज्ड 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स हम यूज कर रहे हैं। 20 mm एक का डायमीटर है। डी डैश हमारे पास दिया हुआ है 30 mm। डी डैश 30 mm दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, हमारे पास दिया है क्लियर कवर दिया हुआ है। ठीक है, M20 हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट और FE415 हम यूज कर रहे हैं स्टील। और ये डी डैश क्या है, क्लियर कवर है हमारे पास। M20 दैट मीन्स FCK 20 है और FY हमारे पास यहाँ पे 450 है। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन आ गया। ये विड्थ आ गई B इक्वल टू 230 mm और टोटल डी जो आ गया हमारे पास 550 mm दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे हमारे पास रीइंफोर्समेंट दी है, हमारे पास कितने बार्स दिए हैं, 4 बार्स दिए हैं। तो यहाँ हम 4 बार्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो 10 बार्स दिए होते तो हमने यहाँ पे 10 नहीं बनाने थे, 3-4 ही बना देने थे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास क्लियर कवर दिया है, दैट मीन्स इस बार के नीचे से लेके इस लास्ट तक का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 30 mm। और ये बार्स का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 20 दिया है, लेकिन दैट मीन्स इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये वाला जो डी हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ जो होगा वो कितना होगा, 550 माइनस 40। 550 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 510 mm। ठीक है, और ये हमारे पास दिया है 4 बार्स आप 20 mm डायमीटर दिया हुआ है एक का। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है। इसमें हमने इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। तो इफेक्टिव डेप्थ जो हमारे पास है कैसे निकलेगी, यहाँ पे हमने निकाली थी 550 माइनस ये वाला क्लियर कवर माइनस ये बार का डायमीटर 20 था, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि इसका हाफ करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 510 mm, 510 mm। तो ये आ गया हमारे पास इफेक्टिव कवर। ठीक है, अगर हमने निकालनी है एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की, दैट मीन्स एक्सयू निकालना है हमने, एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की निकालनी है, एक्सयू निकालना है। तो इसके लिए हमने करना पड़ेगा कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। तो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करेंगे तब भी निकल जाएगा, नहीं तो हम करेंगे एक्सयू इक्वल टू 0.87 0.87 इंटू एफ ऑफ वाई इंटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू FCK इंटू बी। तो ऐसे करेंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ये बन जाएगा 0.87 इंटू FY आ गया हमारे पास 415 इंटू इसका एरिया मतलब 4 बार्स हैं और एक का एरिया आ गया π/4 इंटू डी स्क्वेयर। डी कितना दिया है हमारे पास यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू FCK की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 20 है, इंटू बी विड्थ कितनी दी है 230 दी है, 230 दी है। ये आ गई हमारे पास XU इक्वल टू, जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 273.97 mm। 273.97 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है, MU लिमिटिंग निकालना है। तो MU लिमिटिंग निकालने के लिए अभी हमें और चीज़ें करनी पड़ेंगी।
therefore the limiting depth of neutral axis, तो limiting depth of neutral axis कितनी हो जाएगी हमारे पास, limiting depth जो होगी हमारे पास axial limiting हमने देखा था इसकी वैल्यू 0.48 इंटू डी होती है किसके लिए, FE 415 के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 0.48 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास दी है 520, हमने निकाली डी की वैल्यू, ये आ गया हमारे पास 244.8 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे XU जो है ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो सेक्शन है वो है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड हमारे पास सेक्शन आ गया। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, इस केस में जो XU मानना होता है वो XU लिमिटिंग के बराबर मानना होता है। जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की वो हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने माननी होती है। तो इस केस में हमारे पास जो MU लिमिटिंग आएगा वो आएगा 0.36, इसका फार्मूला होता है 0.36 FCK इंटू XU लिमिटिंग इंटू B इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग हमारे पास XU लिमिटिंग में है, ठीक है। जहाँ पे ये XU लिमिटिंग है वहाँ पे XU होता ये, लेकिन यहाँ पे XU लिमिटिंग है क्योंकि ये ओवर रीइंफोर्स का केस है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज इसकी पुट करेंगे 0.36 इंटू FCK के वैल्यू हमारे पास 20 है, XU लिमिटिंग की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, ये है 244.8 इंटू हमारे पास B की वैल्यू है 230 इंटू D की वैल्यू है 510 माइनस 0.42 इंटू 244.8, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू आ गई MU लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास आ गई 165.06 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, MU लिमिटिंग की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास इसका बी पार्ट भी दिया हुआ है। तो हमें अगर एक क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे पास दिया आल्सो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। आल्सो हमें डिटरमाइन करना है कितनी इंटेंसिटी है सुपर इम्पोज लोड की, एक्सक्लूडिंग द सल्फेट को छोड़ के हमने उसकी निकालनी है इंटेंसिटी सुपर इम्पोज लोड की। द बीम कैन कैरी ओवर ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 5 मीटर, सिंपली सपोर्टेड स्पैन जो दिया हुआ है 5 मीटर स्पैन दिया हुआ, तो हमने MU लिमिटिंग निकाल दिया इसमें। तो इस केस में सोल्यूशन इसका करेंगे, इसके साथ ही मान लो इसको कर लेते हैं। तो सोल्यूशन है हमारे पास MU लिमिटिंग की वैल्यू हमने निकाली ऊपर 165.06 किलो न्यूटन मीटर हमने वैल्यू निकाली। तो हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ कुछ इस तरीके का, ये ऐसा बीम कुछ दिया हुआ है, ऊपर से UDL लग रहा है, इस पे UDL लग रहा है और इसकी लेंथ अगर हमारे पास L है, लेंथ L है तो यहाँ तक कितनी होगी, लेंथ L/2 होगी और ये भी हमारे पास लेंथ L/2 होगी। टोटल L है तो इसका हाफ L/2 ही होगा। इस पर लोड जो लग रहा है UDL लग रहा है W, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड स्पैन, तो सिंपली सपोर्टेड स्पैन के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो होगी WL²/8, ठीक है, WL²/8। देयरफॉर अगर हम बात करें फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, फैक्टर के लिए हमारे पास ये सेफ्टी फैक्टर हमने 1.5 लगा देना है इंटू बेंडिंग मोमेंट WL²/8, ठीक है, जैसे कि हम पहले करते थे, ठीक है। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम आगे देख लेते हैं लेक्चर में। इसमें हमारे पास क्या आ गया, MU लिमिटिंग हमारे पास क्या था, पीछे था हमारे पास MU लिमिटिंग इक्वल टू 1.5 इंटू WL²/8 ऐसे था। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, दैट मीन्स MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू WL²/8। तो इसको हम WL²/8 को लिख सकते हैं W इंटू L की वैल्यू हमारे पास 5 दी है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो MU लिमिटिंग की वैल्यू हमने पीछे देखी कितनी थी, 165.06 इंटू 10⁻⁶, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जो थी 165.06, ये वैल्यू थी हमारे पास किलो न्यूटन मीटर में, इसको हमने कन्वर्ट किया किलो न्यूटन mm में।
सॉरी न्यूटन mm में, तो इसको इसलिए हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1.5 ऐसे ही जैसे है, इक्वल टू W इंटू एल, दैट मीन्स 5² डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें से हमारे पास W की वैल्यू निकल जाएगी। फर्दर एम्प्लाइज W इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, ये इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो ये टोटल कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद 35.21 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसका जो हम बात करें सेल्फ वेट की, तो इसका जो सेल्फ वेट हमारे पास निकलेगा वो आएगा B इंटू डी इंटू आर। ठीक है, तो B की वैल्यू आ गई 0.330 इंटू 230 इंटू 0.550 इंटू 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.16 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेट क्वांटिटी ऑफ सुपर इम्पोज, जो नेट क्वांटिटी है सुपर इम्पोज लोड की, वो हमारे पास कितनी आएगी इसमें, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आई लोड की 35.21 आ गई लोड की वैल्यू, माइनस नेट क्वांटिटी हमने इसमें से माइनस कर दी, तो सॉरी हमने इसमें से सेल्फ वेट माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट क्वांटिटी आ गई सुपर इम्पोज लोड की, क्योंकि उसने बोला था कि सेल्फ वेट को हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो सेल्फ वेट हमने इसमें से निकाल दिया, तो हमारे पास आ गई नेट इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज लोड। ठीक है, आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.